हेलो माय डियर स्टूडेंट, अब आपको पंत जी का लिखा हुआ काव्य चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार, अब उन्होंने इस पद के माध्यम से क्या संदेश देना चाहा है, आइए देख लेते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार, लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहाँ तक पहुँच गया है कि लोगों ने चंद्रमा पर भी अपने घर बना लिए हैं, अब तो चांद पर भी लोग जाने लगे हैं। यहाँ पर कवि ने वही कल्पना की है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। सबसे पहले मनुष्य ने जब अपने चरण रखे और छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। अब तो देश काल के जितने भी बंधन थे, क्या हम भारतीय हैं, हम किसी दूसरे देश के हैं, तो कुछ नहीं। अब तो वो जो संपूर्ण पृथ्वी थी वो क्या हुई, नीचे ही छूट गई। हम कहाँ पहुँच गए, ऊपर पहुँच गए। तो इस पृथ्वी से अब क्या हुआ, हमारा संपर्क समाप्त हो गया। तो अब हमारा कोई भी नाम नहीं है, ना तो हम भारतीय हैं और ना ही हम किसी अन्य दूसरे देश के हैं। ठीक, तो क्या हो गए, चंद्रलोकवासी हो गए। तो क्या कहा यहाँ पर, मानव ने किया पदार्पण और छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। आज सारे बंधन, जितने भी बंधन थे, सारे बंधन यहाँ से समाप्त हो गए। फिर क्या कहा, दिग्विजयी, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत, निकट आवे सब देशों के जन। दिग्विजयी, वो जो दिग्विजयी थे, मनु शतरूपा, वो सुत उनके, वो सब निश्चय रूप से महत ऐतिहासिक क्षण, निश्चित रूप से यह सिर्फ महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में ही रह गया। और भू विरोध हो शांत, अरे जब देश काल ही छूट गया तो कैसा रहा विरोध, कोई विरोधाभास नहीं। आपस में जो हमारे विरोध थे वे सब कैसे हो गए, शांत हो गए। और निकट आए सब देशों के जन, सभी देशों के लोग हमारे समीप आ गए। फिर क्या कहा, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, और समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। युग युग का पौराणिक स्वप्न, ये प्राचीन काल से चला आ रहा एक स्वप्न था कि चांद तक जाऊंगा, चांद को देखूंगा, चांद पर पैर रखूंगा, जानूंगा कि चांद है क्या, कैसा है। तो पौराणिक स्वप्न तो बड़ा ऐतिहासिक स्वप्न था, हुआ मानव का संभव, और इस मनुष्य ने आकर इस स्वप्न को संभव करके दिखा दिया। और समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, आज तो शुभारंभ हो गया है शुभ नए चंद्र युग का, उस नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। लेकिन क्या है, अपनी धरती को गौरवान्वित करके ही तो वहां तक पहुंचे कि धरती के लोग आसान थोड़ी ना है, अनेकों प्रयास किए, अनेकों यहाँ पर कितने से उन्होंने प्रयास किए, किस किस प्रकार के वैज्ञानिक आयुधों को उन्होंने तैयार किया, जिसकी सहायता से आज वे चंद्रलोक में चरण रख पाए। तो यहाँ पर गौरव किसको हुआ, जो हमारे भारतीय निवासी हैं, जो हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं। दे तो दे भारत भू को गौरव, तो वो अपनी भू माने धरती को गौरव प्रदान करके ही वहां तक पहुंचे हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, और सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। फहराए, उन्होंने सिर्फ गए नहीं है, ध्वज फहरा दिया कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। ग्रह उपग्रह में, ग्रहों में और अनेकों उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, जो हमारी धरती का जो श्यामल, जो हरा भरा आंचल है, सुख संपन्न संपन्न जगत में, ये सबसे अधिक पूरे संसार में सबसे अधिक संपन्न है। और बरसे जीवन मंगल, यहीं पर जीवन की प्रसन्नता, जीवन के जो मंगल भावनाएं हैं वो सिर्फ यहीं पर दिखाई देती हैं। कहने का मतलब कि आप कहीं भी हो करके आ जाइए, भारत, संपूर्ण भारत का भ्रमण कर लीजिए, विदेशों का भ्रमण कर लीजिए, पूरे संसार का भ्रमण कर लीजिए, चंद्रमा तक होके आइए, लेकिन जो बात अपने भारत देश में है वो यहाँ पर दूसरी और अन्य जगह पर कहीं पर नहीं दिखाई देती। क्या कहा, अमेरिका सोवियत बने,
अमेरिका सोवियत बने नौदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अमेरिका बन जाए, सोवियत बन जाए, नई नई रचनाएं बन जाएं, नए नए उनके विचारों के वाहन हो जाएं, जीवन पद्धतियों के भेद, लेकिन जो जीवन पद्धतियां हैं उनके जो विभिन्न अंतर हैं समन्वित हो विस्तृत मन। कितना भी वे आपस में सामंजस्य बैठा दें और ये मन कितना भी विस्तृत हो जाए, अण युग बने धरा जीवन हित। जो अणु युग, अणु क्या है, ये अणु परमाणु, इनका युग भले बन जाए, धरा जीवन हित, जो अपनी धरती के हित के लिए, अपनी धरती के हित के लिए चाहे भले अणु बम परमाणु बम कुछ भी बन जाए, लेकिन अपनी धरती के हित के लिए स्वर्ण सृजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। क्या इन्होंने कहा? मानवता, जो मानव मनुष्यता है, मनुष्यता ही विश्व का सत्य है और यही अपने भू का, अपने राष्ट्र का क्या करती है? आत्मार्पण। और ये अपनी भू को, मतलब धरा को, अपने देश को, अपनी आत्मा को समर्पित करती है। आगे क्या कहा उन्होंने कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरती की और चंद्रमा की आपस में सदैव प्रीति रही है। जगत प्रसिद्ध पुरातन संसार में ये बातें प्रसिद्ध हैं, आज से नहीं प्राचीन युग से। हृदय सिंधु में उड़ता स्वर्णिक ज्वार देख चंद्रानन, हृदय सिंधु में उठता जो हमारा हृदय है, हमारे विचारों में हम चंद्रमा की ओर अगर एक टक देखते रहें तो ना मालूम कितनी कल्पनाएं तो हम स्वयं कर डालें। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि स्वर्णिक ज्वार देख चंद्रानन, और जब अगर हम चंद्रयान देख लें तो जैसे लगे कि हम स्वयं चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, चंद्रमा तक जा पहुंचे हैं। और स्वर्णिक ज्वार, ज्वार क्या है? जिस प्रकार समुद्र में उद्गार उठता है, समुद्र में उद्गार उठता है, ज्वार उठता है, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में, हमारे विचारों में भी ज्वार हिलोरे लेने लगता है, उठने लगता है। तो पंत जी की कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन, देखना मत भूलिएगा। ओके क्लास।